समारोही ख्रीस्त त्याग के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय बिशप आनंद जोजो डीडी, हजारीबाग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, अति सम्मानीय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो DSA, धर्म संघ की परमाधिकारिणी, उनकी महासलाहकारिणियां, प्रोविंशियल्स, उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, संत अन्ना जनरेट लोवाडी में प्रथम व्रत धारण के अवसर पर आज के समारोही ख्रीस्त त्याग में मैं संत अन्ना धर्म संघ के नाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सभी ईश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी महती दया हमारी इन 19 बहनों पर बरसाई है। ईश्वर ने अपनी दाक बारी में श्रेष्ठतर सेवा हेतु इन बहनों को चुना और ये बहनें अपनी बुलाहट एवं अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव की। आज अपनी स्वतंत्र और पूर्ण इच्छा से संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ के नियमानुसार 3 सुसमाचारी सलाहों, शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन का व्रत कर धर्म संघ की सदस्य बनेंगी। आज पूरा धर्म संघ इन बहनों के प्रिय माता पिता तथा उपकारकों के प्रति कृतज्ञ है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया
शिक्षा दीक्षा दिया और ईश्वर तथा कलीसिया के लिए इन बेटियों को समर्पित किया है। इन पर ईश्वर अपनी भरपूर आशीष बरसाए। आइए हम आज के ख्रिस्तियान में इनके पवित्र समर्पण के लिए प्रार्थनाएं अर्पित करें और संपूर्ण हृदय से भाग लें। अतः मैं आज के समारोही ख्रिस्तियान में हमारी अगुवाई करने के लिए आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय बिशप आनंद जोजो डीडी हजारीबाग धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष को सादर आमंत्रित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आज इस समारोही विश्व बलिदान में उपस्थित आदरणीय फादर विशु बेंजामिन हायन, खूंटी धर्म प्रदेश के विकार जनरल, आदरणीय फादर मैक्सिमस चामलोंगपल्ली के पल्ली पुरोहित, आदरणीय फादर विकास, राजेश और उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, हमारे संतन्ना धर्म समाज की धर्मपुत्रियों के धर्म समाज के परमाधिकारिणी श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो और रांची, गुमला, जशपुर और साथ ही साथ जलपाईगुड़ी प्रोविंस से आई हुई हमारे प्रोविंशियल सुपीरियरगण और हमारे नोविस मिस्ट्रेसेस, हमारे 19 बेटियों और बहनों के माता पिता, भाइयों बहनों, सभी शुभचिंतकगण, हम इस निस्व बलिदान को पूर्ण रूप से ईश्वर को चढ़ा सकने के लिए, यह बलिदान सुग्राह्य हो सके, इसके लिए हम परम पिता ईश्वर से ही क्षमा याचना करें, जिससे कि हम शुद्ध मन और हृदय से ईश्वर को यह बलिदान चढ़ा सके और इसमें हमारी बेटियों को भी उसी ईश्वर को चढ़ा सके। आयो बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनोचना कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धन्य से सत्सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पापों को क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे ईश्वर, तूने धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के आधार पर मरियम को हर पाप कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। हे प्रभु, तूने हमारी बहनों को प्रेरणा दी है कि ये ख्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है उसे सफल बना दे, ताकि ये तेरी अनन्य भक्ति में अपना मन और जीवन समर्पित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक लिया गया है, जो बहन मगदली जमूदा के द्वारा पढ़ा जाएगा। आइए हम श्रद्धा पूर्वक इस वचन सुने। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैं तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 6 से 10 तक लिया गया है, जो बहन अंजना हेब्रोन के द्वारा पढ़ा जाएगा। आइए हम भक्ति भाव से इस वचन सुने। इब्रानियों के
पत्र। तो ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 28 तक लिया गया है। आइए हम सुसमाचार सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु के जन्म का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। अभी व्रत धारण करने वाली बहनें घुटनी टेकती हैं। आज श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो DSA धर्म संघ की परमाधिकारिणी उन्हें नाम लेकर पुकारती है। सुनीता टप्पो। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। अमीषा हेम्ब्रोम। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। अंजना हेम्ब्रोम। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। निकिता कुजूर। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। कर्मिला सुरेन। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। नेकलता बेक। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रबला लकड़ा। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। मेरी स्टेला भिंगरा। प्रभु, तूने मुझे पुकारा है, मैं प्रस्तुत हूँ। आप लोग ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहती हैं? मैं ईश्वर की दया पर भरोसा रखकर संत अन्ना के पुत्रियों के धर्म संघ में प्रवेश करना चाहती हूँ। हम सबका जवाब होगा, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। अभी उपदेश का समय है, आइए हम भक्ति पूर्वक ध्यान से सुने। आज के इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी सह-अनुष्ठाता पुरोहित भाइयों, संत अन्ना धर्म संघ रांची की परमाधिकारिणी मदर जनरल और उसके सभी सलाहकारिणी समिति के सदस्यगण, संत अन्ना धर्म समाज के विभिन्न प्रोविंस से आई हुई सभी प्रोविंशियल सुपीरियरगण, नोविस मिस्ट्रेसेस और संत अन्ना धर्म समाज की पुत्रियां रांची और उसके तहत जो विभिन्न प्रोविंसेस आज यहाँ उपस्थित है। आज यहाँ पर हमारे 19 बेटियों के प्रथम व्रत धारण समारोह के लिए पास और दूर से आए हुए मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, आज के इस हॉल को देखा जाए तो पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। मैं गौर कर रहा था, सिस्टरों की और पुरोहितों की उपस्थिति करीब करीब 50-50% और उसी तरह हमारे माता पिता, भाई बहनें जो खुशी से और साथ ही साथ उदार हृदय से यहाँ पर उपस्थित हैं। सबों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, इसलिए कि आज हमारे 19 बेटियां संत अन्ना के धर्म समाज रांची के तहत
संतना के जनरलेट के तहत जो प्रोविंस है उसके तहत हमारी ये बेटियां आज अपने आप को समर्पित कर रही हैं और इनके समर्पण के साक्षी बनकर ही आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के पाठों में अगर मूल बिंदु के रूप में हम लोग देखेंगे तो केवल 2 बिंदुएं हैं और वो है ईश्वरीय बुलाहट और उस बुलाहट में प्रभु की इच्छा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए समर्पण, यही 2 मुख्य बिंदुएं हैं। पहले पाठ में हमने सुना कि किस तरह नबी यिर्मयाह का बुलावा हुआ और उससे ईश्वर ने अपनाया एक नबी के रूप में। उसी तरह आज के सुसमाचार पाठ में माता मरियम को ईश्वर ने अपने मुक्ति कार्य को पूरा करने के लिए बुलाया और इसमें उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, यह कहकर देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। दूसरे पाठ में भी बुलाहट के प्रणेता प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया। इस तरह के आज के पाठों को देखते हुए प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, हम लोग को आज प्रभु के दास और दासी बनने के लिए इस रूप में प्रत्युत्तर देने के लिए आज के पूरे परिस्थिति को देखने की आवश्यकता है। परिवार, समाज, कलीसिया और मानव जाति की परिस्थितियों को देखने की आवश्यकता है। हम नजर लगाते हैं तो सहज में ये परिस्थितियां दिखती हैं। आज अधिकांश लोगों में हताशी और निराशा का जीवन है, अकेलेपन का जीवन है। व्यक्तिवादी बनकर वे अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अंत में उनको कोई नहीं पूछ रहा है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि सामुदायिकता का जो एक सुंदर रिवाज मानव समुदायों में था, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। और एक परिस्थिति धोखाधड़ी का है, झूठापन, दिखावटीपन। आज इतना अधिक धोखाधड़ी है कि अगर हम सचेत नहीं हुए तो हमारा जीवन खत्म हो जाए। साथ ही साथ हमारे पास जो कुछ भी है वो भी धड़ल्ले किसी के हाथ में चला जाए। आलस्यपन का जीवन है, भोग विलास का जीवन है, हिंसा और भय का जीवन, गरीबी और अशिक्षा का जीवन, अत्याचार और शोषण का जीवन। और इन्हीं परिस्थितियों, इन सब से घिरे रहकर भी ईश्वर आज हमको बुलाता है, विशेष करके हमारी बेटियों को बुलाता है। प्यारी बेटियों, आज हमको सोचने और समझने की आवश्यकता है, इन परिस्थितियों के बीच हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या इच्छा है। अगर हम साथ में देखें तो यह इच्छा हो सकता है कि इन परिस्थितियों को हिस्सा बनाकर जीना,
इन परिस्थितियों का हिस्सा बनकर जीवन बिताना, साथ ही साथ इनको बढ़ावा देते हुए जीना, इनका एक माध्यम और एजेंट बनकर जीना, यह हो सकता है। लेकिन आज इन सबों से परे, अपने इस इच्छा से परे, जिस प्रकार नबी यिर्मयाह ने, हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने, मां मरिया ने प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि माना, प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि माना, और वही हम सबों की भी आज होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु भी एक खास परिस्थिति में जन्म लिए, लेकिन वे उस परिस्थिति को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे और उस परिस्थिति का हिस्सा बनकर उसी में विलीन नहीं होना जाना चाह रहे थे, और इसीलिए उस परिस्थिति में उन्होंने ज्योति के रूप में अपने आप को प्रकट किया। संसार की ज्योति मैं हूं, और जो ज्योति पर चलता है उसमें अंधकार की कोई उसमें हावी नहीं हो सकता है। संयोहन का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 12। और वो संसार की ज्योति, वो प्रकाश का पुंज, और साथ ही साथ वो सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो इन परिस्थितियों में हमको प्रभु से ज्योति और प्रकाश ग्रहण करते हुए एक दीपक बनने की आवश्यकता है। ज्योति और दीपक बनने की आवश्यकता है। उसी तरह प्रभु यीशु मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुए हैं। इन दिनों इस आगमन काल में उसी मुक्तिदाता के इंतजार में हैं। हम उससे जुड़कर मुक्ति के कार्य को, उद्धार के कार्य को हमारे समाज में, परिवार में और मानव जाति के बीच हमको और अधिक प्रकट करने की आवश्यकता है। इसलिए हम उद्धारकर्ता के सहायक बने, मुक्तिदाता से जुड़कर मुक्ति के कार्य को हम जारी रखें। आज के इस परिस्थिति में मेल मिलाप, भाईचारा और एकता की बड़ी आवश्यकता है। संयोहन के सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 11 में यीशु प्रार्थना करते हैं, परम पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। प्रभु यीशु की इस पवित्र इच्छा को आज अपने परिवार से लेकर समाज और पूरे मानव जाति के बीच में इस इच्छा को जीवंत बनाने की आवश्यकता है। और इन परिस्थितियों में हम अपने आप को आज देखें और अपने बुलाहट को पहचानने का प्रयास करें। हमको आज विश्वास और आशा का एक ज्वलंत उदाहरण बनने की आवश्यकता है। जिस तरह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 27 और 31 में 2 अंधों को हम लोग पाते हैं, और उन्होंने प्रभु यीशु को देखकर पुकार कर कहा, हम पर दया कीजिए। उनके कहने का मतलब, दया करके हमारे अंधेपन को दूर कीजिए। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ प्रभु, और उसी क्षण उनका अंधापन दूर हो गया। इस तरह का विश्वास, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे बीच में क्रियाशील हैं, कार्यरत हैं, लेकिन हमको उनको अनुभव करने की आवश्यकता है। आज
हमारे बीच में न्याय और शांति की आवश्यकता है। मानव गरिमा या मर्यादा पूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है। और इन दृष्टिकोणों से आज हमको बुलाहट को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इन सब के लिए हमें माता मरियम, हमारे प्रभु यीशु मुक्तिदाता ईश्वर के रूप में जो अपने आप को समर्पित किया, उसी भावना से प्रेरित होकर हमको समर्पित होने की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य था, केवल एक ही उद्देश्य था, और वो था पिता की इच्छा को पूरी करना। इसीलिए आज के एक आदर्श वाक्य के रूप में आज के दिन के लिए लिया गया है, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया। और आज के पाठ के आधार पर हमने देखा कि यही ईश्वर की पवित्र इच्छा है, पिता ईश्वर की यही पवित्र इच्छा है कि हम एक ख्रिस्ती के रूप में उसकी इच्छा के लिए समर्पित करें। और उनकी इच्छा है कि सब के सब मुक्ति प्राप्त कर सके, सबों को जीवन प्राप्त हो सके, और वो जीवन जो भरपूर मात्रा सबों को प्राप्त हो सके, इस तरह की पवित्र इच्छा है। दूसरी ओर वे पिता और पवित्र आत्मा से संयुक्त होकर जीवन जिए। उन्होंने इस तरह का जीवन बिताया, एक आश्रितता का जीवन बिताया। पिता और पवित्र आत्मा से जुड़कर उन्होंने अपना जीवन बिताया। इसी तरह हमारा धर्म समाज जीवन, समर्पित जीवन भी त्रित्वमय ईश्वर पर आधारित हो और आश्रित हो। और इस तरह हम अपने इस समर्पण में प्रभु यीशु को और एक बार लोगों के बीच में प्रकट करें, कि कह सकें कि यह उसी तरह हमारे लिए है जिस तरह प्रभु यीशु उस जमाने के लोगों के लिए था। इसलिए उसके उपस्थिति को हम क्रियाशील बनाएं। वे पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किए। उनका समर्पण प्रभावकारी था और फलदायक भी था। इसलिए आप सबों का इतना सुंदर जीवन प्रभावकारी बनने की आवश्यकता है, साथ ही साथ फलदायी भी होने की आवश्यकता है। और इसलिए इन दिनों हम किस रूप में प्रभु यीशु को दूसरों के सामने प्रकट करें? सबसे पहली विधि, सबसे पुरानी विधि यही है, घोषणा करना, वचन का घोषणा। और ठोस रूप में कहा जाए तो सुसमाचार के द्वारा जीवित यीशु के मन और हृदय और कार्य को प्रकट करना। इसी को ठोस रूप में हम लोग कह सकेंगे, धर्म शिक्षा के माध्यम से यीशु को जीवित रूप में दूसरों के सामने प्रकट करना, जो आजकल वास्तव में कम होते जा रहा है। इसलिए ये घोषणा और ये शिक्षा सबसे पुरानी पद्धति है, बहुत दिनों तक ये कार्य करते आ रहा है। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कई वजह से इस प्रकार का कार्य, यह विधि कमजोर पड़ते नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह हम लोग फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स में करीब 700 प्रतिनिधि भाग लिए, और उसमें पूरे एशिया महादेश में किस तरह प्रभु यीशु और वचन की घोषणा हम करें, इसी पर चिंतन किया गया। और उसमें से यही कहा गया कि हम विविध धर्म, विभिन्न संस्कृति, भाषा भाषी
वाले महादेश में रहते हैं, इसलिए सबों का आदर करते हुए हमको ऐसी परिस्थिति में यीशु को दूसरों के सामने प्रस्तावित करना है। उनको इंपोज नहीं करना है, लेकिन प्रस्तावित करना है। वार्तालाप के माध्यम से धर्म के सार तत्वों को लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ न केवल वार्तालाप, लेकिन परिवार मुलाकात के तहत हम अपने इन सार तत्वों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम मीडिया से वंचित नहीं रह सकते हैं, और उस मीडिया में संचार के माध्यम में प्रभु यीशु की शिक्षा और उसके व्यक्तित्व को हमको दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इनका सहारा लेते हुए हमको प्रभु यीशु ख्रिस्त के व्यक्तित्व, उनकी पवित्र इच्छा, उनके कार्य को हमको प्रकट करने की आवश्यकता है। दूसरा माध्यम भला कार्य या परोपकार के कार्य। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। याकूब से लिया गया यह वाक्यांश हम सबों के लिए या आज के इस सुंदर पर्व के अवसर पर चिंतन करने के लिए है कि कर्म के अभाव में, भला और परोपकार कार्य के अभाव में हमारा विश्वास निर्जीव, बेकार है। आज की इस परिस्थिति में हमको भला कार्य करने की आवश्यकता है। कैसे शुरू करें भला कार्य? जिस तरह मैंने कहा, बहुत लोग आजकल हताश हैं, निराश हैं, उनमें कोई मुस्कान नहीं है। अगर हम लोग मुस्कान नहीं दे सकते हैं तो बाकी क्या दे सकते हैं? इसलिए मुस्कान, प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रेरित, प्रेम से प्रेरित एक सुंदर मुस्कान, और उसके बाद वार्तालाप, और उसके बाद जो भी आगे बढ़ पड़े सहायता। मैं देखता हूं कि झारखंड की कलीसिया, जो कि एक आदिवासी कलीसिया है, इसको बहुत सारी न्यू मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के सभी लोगों की देखभाल हो सके। जो पुरानी मिनिस्ट्रीज हैं वे भी बहुत कमजोर नजर आते हैं। विशेष करके मैं देखता हूं हमारे पलियों में यूथ मिनिस्ट्री, सभी संघों में यूथ मिनिस्ट्री या यूथ की देखभाल उतनी अच्छी नहीं हो रही, उनको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह कैथोलिक सभा भी बहुत ढीला ढाला हो रहा है। अगर हम लोग कहेंगे पूरे क्षेत्र में तो महिला संघ सबसे एक्टिव संघ है, जिसके माध्यम से कुछ बहुत कलीसिया का काम हो रहा है। इनको जीवित करना आज हम सबों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस तरह झारखंड की धरती को पवित्र बनाना और इसमें ईश्वरीय जीवन का संचार करना आज हम में से प्रत्येक जन की जवाबदेही है। इस धरती में और एक बार धार्मिकता, एकता, शांति और सुव्यवस्था को लाने की आवश्यकता है। तीसरा विधि है व्यवहार और आचरण। व्यवहार और आचरण जरूर हम मौन रूप से कर सकते हैं। यह विधि बहुत ही गौण है, लेकिन यह सबसे अधिक प्रभावकारी है कि हम इस रीति से बहुत सारे लोगों के दिल को हम स्पर्श कर सकते हैं। सुंदर क्रिस्तीय व्यवहार और आचरण
इसी के द्वारा लोग जान जाएंगे कि हम प्रभु के शिष्य हैं। प्रभु ने हमारा स्पर्श किया है। इस रूप में हमको एक क्रिस्तीय जीवन को बिताते हुए दूसरों तक पहुंचना, जिस तरह मैंने कहा, यह सबसे प्रभावकारी माध्यम है कि हम सच्चे रूप में एक क्रिस्तीय बने और उसकी शिक्षा को अक्षरशः पालन करें, जीवन में उसे उतारें और इस तरह दूसरे जान जाएंगे कि हम यीशु ख्रिस्त के शिष्य हैं। संत फ्रांसिस के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस, जिसके बारे में कहा गया था और कहा गया है, प्रीच द गॉस्पेल एट ऑल टाइम्स, व्हेन नेसेसरी यूज द वर्ड्स। सभी समय सुसमाचार सुनाओ, लेकिन सुसमाचार के शब्दों का प्रयोग तभी करो जब इसकी नितांत आवश्यकता है। इस तरह एक क्रिस्तीय सुंदर जीवन, मसीही सुंदर व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन के द्वारा हम बहुतों के दिलों में प्रवेश कर पाए और इस तरह प्रभावकारी ईसाई और साथ ही साथ प्रभु के शिष्य बने रहें। यीशु के मन और हृदय से दूसरों को ग्रहण करें, उनके साथ वार्तालाप करें और उनके जीवन में नई शक्ति और नई प्रेरणा का संचार करते हुए हम जीवन बिताएं। ईश्वर इस तरह का जीवन जीने में हम में से प्रत्येक जन को सहायता दे, अपनी आशीष और कृपा दे। आमीन।